आज हम कोई रेसिपी नहीं दिखाएंगे। आज हम दिखाएंगे हम अपने घर में लक्ष्मी पूजा कैसे करते हैं बंगाली तरीके से। तो सबसे पहले हम जहाँ पूजा करेंगे वहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेशन कर लिए। उसके बाद मेरे घर में लक्ष्मी और सत्यनारायण भगवान दोनों का पूजा होता है। तो लक्ष्मी जी के लिए हम लोग कोई मूर्ति नहीं लाते हैं, उसके लिए हम लोग घर में लक्ष्मी जी को बनाते हैं। तो गाछ कोटो होता है ये, और लक्ष्मी जी के हाथ में रहता है जो, और एक काठा जैसा होता है। दोनों को पहले हम गंगा जल से स्नान करवाएं। और जैसे लक्ष्मी जी का हमको उसको नहाते हैं तो इसके लिए पहले दीप धूप जल सब जला दिए। उसके बाद गंगा जल से नहा करके पानी से स्नान करा दिए। उसके बाद हम एक गमछा छोटा सा रखते हैं भगवान जी को पोंछने के लिए, उससे हम अच्छी तरीके से पोंछ लिए। उसके बाद हम लाल चंदन, लक्ष्मी को लाल चंदन चढ़ाया जाता है और नारायण को सादा चंदन चढ़ाया जाता है। लाल चंदन से इससे तिलक कर दिए इस तरीके से। और फिर अभी हम सिंदूर को भी तेल में घोल करके रखते हैं, उसको भी हम इस तरीके से माँ लक्ष्मी को पहना दिए। सबका घर में अलग अलग तरीके से माँ लक्ष्मी की पूजा होता है, मेरा घर में इस तरीके से होता है। तो अभी हम इसको इस तरीके से रख दिए। इसको हम लोग काठा बोलते हैं। तो इसमें धान से भर देते हैं काठा को। तो पहले धान नापने के लिए इस तरीके से काठा का ही यूज़ होता था। तो अभी हम इसमें पिटूली देंगे। पिटूली हम लोग कैसे बनाते हैं, अरवा चावल को भिगो करके उसको सिलबट्टा में पीस लेते हैं, और तभी हम इसको इस तरह सा थिक रहता है और उसको इस तरीके से 5 पोटली बना करके 5 बार देते हैं। और अभी भी हम इसमें भी सिंदूर तेल में घोल करके इसको हम जैसे पुतला, स्वस्तिक का चिन्ह कोई कोई देता है, लेकिन हम लोग इसमें जैसे पुतला सा बनाता है वैसे ही बना देते हैं। पता नहीं चल रहा है क्योंकि इसी काठा को हम लोग हर साल इसी तरीके से लक्ष्मी जी को बनाते हैं। और जैसे पूजा हो जाता है तो अब हम इसको 3 दिन के बाद फिर उठा करके अपना लॉकर में रख देते हैं। 12 महीने हम लोग इसका पूजा नहीं करते हैं, सिर्फ लक्ष्मी पूजा में ही इसको इस तरीके से बना करके हम इसका पूजा करते हैं। फिर अभी हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा सिंदूर का 5 फोटा भी दे दिए ऊपर से, और पिटूली भी दिए, और 5 फोटा भी दिए, मैंने 5 बार उसको लगाएं अलग अलग जगह पे। और अभी हम इस धान को नया धान लाए हैं तो इसको चुन लेना पड़ता है। इसमें गंदगी रहता है, झाड़ लिए, चुन लिए, सब चीज़ करके। और उसमें और एक प्लेट में कॉइन रखा हुआ है, इसमें धान और पैसा से इस कोटो को भरते हैं। तो पहले हम धान दे देते हैं अच्छी तरीके से, पूरा धान को इसमें दे देंगे। 3 भाग होता है धान और 1 भाग रहेगा पैसा। इसको भर लेंगे अच्छी तरीके से, और बहुत ही नियम रहता है इसमें, और इसको हर साल करना पड़ता है। इसमें अब जैसे धान भर लिए, अभी हम गाछ कोटो को साड़ी पहनाएंगे। इसका साड़ी बाज़ार में आता है, इसको हम लोग चेली बोलते हैं। और इस साड़ी को हम लोग पहनाएंगे जैसे बंगाली में साड़ी पहनता है उसी तरीके से हम साड़ी पहनाएंगे। और अभी हम इसमें भी करके पैसा पहले थोड़ा सा गड्ढा कर लेंगे, तब हम उसमें गाछ कोट को बैठाएंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर अच्छी तरीके से गड्ढा माने डीप करके नहीं बैठाएंगे ना, तो फिर वो हिल डोल करता है, कहीं गिर जाए। इसीलिए उसको थोड़ा सा सावधानी से धान को हटा करके तब उसको बैठाते हैं। ऊपर से फिर हम पैसा को दे करके अच्छी तरीके से दाब देते हैं, तब जो वो नहीं गिरे, इसी के चलते उसको सेफ्टी से हम लोग करते हैं। नहीं तो अगर ठीक से नहीं करेंगे तो कहीं फूल उल देने, जब अंजलि देते हैं फूल उल देते हैं तो कहीं गिर ना जाए, इसी को ध्यान में रख करके। फिर माँ लक्ष्मी के लिए शाखा, सिंदूर, आलता सब चीज़ लाए हैं। फिर 1 छड़ी केला भी रहते हैं। केला को 1 छड़ी केला में सिंदूर का फोटा दे करके सामने में बैठा करके ऊपर से इस तरीके से झाँप देते हैं। और ये मेरी सासू माँ ही करती है, क्योंकि अभी वो जब तक सासू माँ कर सकती है तो करेगी, सासू माँ जब नहीं कर पाएगी तभी हम कर पाएंगे। ये नियम है मेरा घर का। सब चीज़ कर दिए, बैठाई माँ।
और अभी इस तरीके से बैठा देंगे। और फिर अभी इसमें धान का शीश होता है, अभी इसका धान माँ लक्ष्मी जी को हाथ में कमल को खिला करके दे दिए माँ को। धान का शीश भी इस तरीके से हाँ माँ लक्ष्मी की गोदी में रहेगा, कमल भी एक हाथ में रहेगा। इसी तरीके से हम लोग माँ लक्ष्मी को बैठाते हैं। और फिर अभी हम इस माँ लक्ष्मी का कलश भी बैठाएंगे। आपको तो हम पूरा वीडियो नहीं दिखा पाए, तो फिर थोड़ा सा ही दिखा पाएँ और क्या क्या बनाए, क्या क्या किए, ये सारा हम आपको बता सकते हैं। और इस तरीके से माँ लक्ष्मी हाथ में धान कमल लेकर के बैठी रहेगी। और इसके बाद कलश बैठाए हम लोग, और दोनों भगवान के लिए 2 कलश बैठाते हैं। जैसे लक्ष्मी रहा, फिर ये नारायण सत्यनारायण, पंडित जी अपने साथ नारायण लाते हैं, पूजा करते हैं, फिर लेकर चले जाते हैं। और इसके लिए हम लोग बनाते हैं, फल देते हैं। फल में इसमें देना पड़ता है टावा नींबू, केतारी और पानी फल, ये मस्ट रहता है। और वो पूरी सूजी का पायस, चावल का पायस, और उसके बाद एक मेन चीज़ रहता है, चूड़ा को घी में फ्राई करके, नारियल का पानी और ताल का जो अंदर वाला रहता है फाफड़, वो मेन चीज़ रहता है माँ लक्ष्मी का। फिर हम लोग खिचड़ी, चटनी, पायस, साग भाजा, ये सारा बनाते हैं। गुड़ का, नारियल का लड्डू, इस तरीके से बना करके हम लोग पूजा करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो पसंद कीजिए, लाइक